कांग्रेस अपना मन नहीं बहला रही ये कह के कि इतनी जगह पे हमें जीत हासिल हुई है। बहुत स्पष्ट सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 2010 के आंकड़ों को आप याद कीजिए। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और हमने 24 जगह पर अपना बोर्ड बनाया था। और आज इसके विपरीत आप बिल्कुल देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और तमाम मशीनरी का दुरुपयोग करने के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी की एक पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो लहर चल रही थी नरेंद्र मोदी के नाम पर और प्रदेश में वसुंधरा राजे के नाम पर, आज कहीं न कहीं उस लहर पर रोक लगी है। भारतीय जनता पार्टी को ये मानना चाहिए कि ये जो रथ था जीत का, उसे कहीं न कहीं इस पंचायती चुनाव में एक ब्रेक लगा है। उसे ना मानते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि हमने गांवों में अपनी बहुत अच्छी पकड़ मजबूत कर ली है और हमने जीत हासिल की है। क्या ये गांव का मतदाता वही मतदाता नहीं है जिसने लोकसभा में इनको 25 की 25 सीटें दी? ये वही मतदाता नहीं है जिसने विधानसभा में 163 सीटों का प्रचंड बहुमत दिया? ये वही मतदाता है। तो आज ये मतदाता इनको उस प्रचंडता की तरफ क्यों नहीं लेके गया? मात्र 1 साल के समय में वो मतदाता इनसे छिटक कर दूर हो जाता है और कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान करता है। तो क्या ये कांग्रेस के लिए संतोषजनक बात नहीं है? कांग्रेस इन परिणामों से कहीं न कहीं अपने आप को वापस से लोकेश जी और कि इनके पास सीटें आ गई हैं। जहां सीटें आने का मतलब ये है कि ग्रामीण मतदाता है वो इनका अगर आप इस ग्रामीण मतदाताओं ने कि राजस्थान में कांग्रेस खत्म हो चुकी है तो कहीं न कहीं आपका जो भ्रम था वो पूरे तरीके से ग्रामीण मतदाता ने तोड़ दिया। आप जो ये सोच के बैठे थे। लेकिन लोकेश जी ये आपको मानना पड़ेगा, आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं को ये मानना पड़ेगा कि जो वोट बैंक कांग्रेस का है वो बीजेपी की तरफ खिसक गया। 15% इजाफा भले ही हुआ है वोट बैंक में कांग्रेस के, लेकिन जो परंपरागत वोट गांव का वो बीजेपी के हाथ में गया है, तभी इतनी जीत हुई है, इतनी सीटें निकली है बीजेपी की। राहुल जी आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए, पूरे भारत में जिस प्रकार की एक लहर चली नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर, उस वक्त जो परिणाम आए पूरे देश में और उसी लहर पे सवार होकर इन्होंने नगर निगम के चुनाव तक लड़े। आज आप देखेंगे कि उस लहर की स्थिति क्या हो गई है। हम तुलना करते हैं उन परिणामों से जो लोकसभा में आए थे, जो विधानसभा में आए थे, जब कांग्रेस की स्थिति कहीं पे भी हमारे स्वयं के लिए संतोषजनक नहीं थी। तो आज के परिणामों से कांग्रेस को ये आशा पूरी तरीके से जगी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई गलतफहमी पाल के बैठी है तो वो उसे तुरंत दूर कर दे, क्योंकि ग्रामीण मतदाता को हम अपना आधार मानते हैं और आज अगर उस आधार में हमें उम्मीद नजर आती है तो हम पूरे तरीके से अब उस मतदाता की तरफ ध्यान देंगे, हम उस गांव की तरफ ध्यान देंगे और एक जमीनी स्तर पर जो संवाद का कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप रह गया था, उस गैप को दूर करने के लिए तमाम कवायद करेंगे। आप देखिए सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, लोकसभा चुनाव में हमने 25 को नकार दिया है, पूरी तरह से नकार दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला था, उस वक्त भी सीपी जोशी जी स्वयं चुनाव हारे थे। तो जब हम 25 की 25 सीटें लोकसभा में हार चुके, उसके बाद अगर कुछ गेन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपनी वापसी कर रहे हैं। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी को मानना चाहिए था कि वो जो मतदाता जिसने इनको लोकसभा में वोट दिया, विधानसभा में वोट दिया, उसने इस गांव की सरकार को चुनने में भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। इन्होंने तमाम कोशिश की कि एक अध्यादेश के जरिए ऐसा षड्यंत्र रचा, शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य किया, बावजूद केवल कांग्रेस के लिए था, कैबिनेट मंत्री अगर ये कहते हुए नजर आए ये बताइए, हमने इस अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की 50% हार कर दी है, अच्छी पहल होती है, तो ये शब्द होने चाहिए कैबिनेट स्तर के मंत्री के, उससे साफ इनकी मंशा जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पूर्वक उस अध्यादेश को इस प्रदेश में लेकर आई ताकि ये इस बात को सुनिश्चित कर सके कि वो अध्यादेश कहीं ना लोकेश जी ये मानते हैं कि शहरों की पार्टी अब गांव में जा पहुंची है? गांवों में तो जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी गांव के मतदाता ने वोट दिया था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि पंचायती राज के चुनाव में ही इनको मतदान मिला है।
या इनको वहां से समर्थन। लोकेश जी, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा क्षेत्र अलग है, लोकसभा का क्षेत्र उससे बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ जिला परिषद और पंचायत चुनाव की बात हो रही है। जिस तरीके से पंचायत समितियों की बात हो रही है, छोटा छोटा क्षेत्र होता है। गांव की यहाँ सरकार बननी है, गांव के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भागीदारी निभाते हैं। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आपसे एक छोटा सा सवाल है, शहरों की पार्टी बीजेपी को कहा जाता है, गांव की पार्टी राजस्थान में कांग्रेस को कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से परिणाम आए हैं उससे यह साफ हो गया है कि आपके वोट बैंक में, आपके क्षेत्र में बीजेपी पूरे तरीके से घुस गई है। यह मानने के लिए आप लोग तैयार नहीं है। राहुल जी, इस बात को मान रहे हैं हम, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो दावा था वो कहीं ना कहीं खोखला नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद उस तरीके के परिणाम इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं लेके आ पाई है। हमें स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि हमने गांवों में कदम रखा है, लेकिन ये वही कदम है जो लोकसभा से अभी तक चलता हुआ आ रहा है। तो अब लोकसभा छिटक क्यों गया? लोकसभा अलग चुनाव है, पूरे तरीके से गांव के लोगों को यहाँ तक कह दिया लोकसभा के अलग मुद्दे होते हैं, विकास करवाना है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, लोकल मुद्दों की बात पे आ रहा हूँ, विकास की बात पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ग्रामीण मतदाता को ये कहे कि आपके गांव में विकास करना है, तो आपको केंद्र के साथ साथ, प्रदेश के साथ साथ, नगर निगम के साथ साथ गांवों की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनानी होगी। आपको इसलिए जनता ने नकार दिया है क्योंकि गांवों में पिछले 5 साल में कुछ भी विकास नहीं कर पाए, कोई काम नहीं कर पाए। देश का गांव के लोगों ने आपको नरेंद्र मोदी अगर दिल्ली की रैली में ये कहे कि दिल्ली में आपको विकास करवाना है तो यहाँ वोट दीजिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, तो एक प्रधानमंत्री अगर ये शब्द कह सकता है तो क्या आपको लगता नहीं है कि गांवों में इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए और हर ग्रामीण मतदाता को ये कहा कि अगर इस गांव में विकास चाहिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। लेकिन परिणाम आपके सामने है, इन्होंने इतनी कोशिश की, बावजूद उसके ग्रामीण मतदाता ने हमारे श्यामजा जी, कुछ जगहों पर वाकई बीजेपी की करारी हार हुई है। कोई कांग्रेस को रोकने नहीं, कांग्रेस तो अपने कर्मों से खत्म हो गई। आपने इस प्रदेश में कौन सी जो पिछले 5 सालों में कौन सा आपने जन कल्याणकारी कदम इस प्रदेश के लोगों के लिए उठाया है? आपसे अगर जब हम बात करते हैं, आपसे डिबेट करते हैं, आपके पास गिनाने के लिए एक काम नहीं होता। हमें आप आज इस सार्वजनिक मंच पे बताइए कि आपकी सरकार ने पिछले 1 वर्ष में एक भी काम या एक भी उपलब्धि ऐसी की है जिसे आप सार्वजनिक मंच पे गिना सकें। आप सिर्फ बातें करते हैं और बातों के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। सभी तरह के आप जवाब दीजिए कि ये 4 काम है जो भारतीय जनता पार्टी की आपसे कह रहे हैं लोकप्रियता कम हुई है। अगर आधार एक बार लोकसभा, विधानसभा या निकाय चुनाव का मान लिया जाए, कह रहे हैं, लेकिन जिस नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सवार होकर इन्होंने इतना प्रचंड बहुमत हासिल किया, आज वो परिणाम नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर नजर आ रहे हैं। ग्रामीण लोग जिस व्यक्ति के नाम पे आपने चुनाव लड़ा, उसकी लोकप्रियता कम हुई है। इन्हें ये स्वीकार करना चाहिए कि इनके उस सर्वमान्य नेता की लोकप्रियता इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कम हुई है। इसीलिए तो साल भर बाद, मात्र 1 साल के अंतराल बाद आपका जो ग्राफ है, आपके मतदान का प्रतिशत, लेकिन लोकेश जी, घट गया। हमारे पास कांग्रेस की गुटबाजी कहीं न कहीं चुनाव के परिणाम पर असर डालती दिख रही है। हमारा मतदान बढ़ा है, उससे हम संतोषजनक है। उसका परिणाम तो आपने देखा ही है, जहां जहां दिग्गज थे। लोकेश जी, सवाल आपसे है, कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का कहीं कोई सवाल नहीं है। मैं वही कह रहा हूं राहुल जी, इस कांग्रेस में गुटबाजी नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। तमाम बड़े नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने युवाओं के साथ मिलकर, नए नेतृत्व के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ा है और आज उसी की वजह से हम वापसी कर पाए हैं। गुटबाजी का जो हो हल्ला उठाया गया या उसका एक माहौल बनाया गया, वो किसकी तरफ से बनाया गया हमें ये तक नहीं पता, लेकिन कुछ विशेष लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर इस तरीके का कदम उठाया है
और ये कहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने इस तरीके की अफवाह उड़ाई है कि कांग्रेस कभी भी गुटबाजी का शिकार नहीं हुई। पूरी कांग्रेस एकजुट है और वो इसी मुस्तैदी के साथ, एकजुटता के साथ इस प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में वापसी करेगी। तभी सोनिया गांधी की यहाँ पे बीजेपी को बड़ा मिली 1995 के बाद पहली बार कि आपके नेता की लोकप्रियता कम हुई है, बहुमत मिला है। चाहे वो लोकेश जी आखिरी कमेंट